नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल बी माई म्यूज़ विद प्रिया में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 महाविद्याओं की पूजा विधि की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो इसमें मैं हाजिर हूँ बहुत सरल विधि लेके। अगर आपको डेट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं पिछले वीडियोस का लिंक इसमें दिए दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप उनको विजिट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, 10 महाविद्या की पूजा विधि बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगी। हालांकि बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं इस दुनिया में 10 महाविद्या को लेकर, क्योंकि इसको गुप्त नवरात्रि में इनको पूजा जाता है। इसमें बोला जाता है कि साधना, तंत्र, मंत्र ये सारी चीज़ें होती हैं। बट देखिए, माँ तो माँ होती है। अगर माँ ने रूप लिया है अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अगर कोई भयंकर रूप लिया है और बच्चे फिर उसी माँ से डर जाएं, तो क्या माँ को ये चीज़ अच्छी लगेगी? क्या आप अपने परिवार को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव या खूंखार रूप नहीं लोगे? अगर आप अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा एग्रेसिव रूप लेते हो, फिर आपके ही बच्चे आपसे डर के दूर भागने लगे, आपको सम्मान न दें, आपको कितना दुख होगा। तो ठीक उसी तरीके से माँ माँ होती है। अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो आपको खुद पता है कि आप खुद अपने बच्चों के साथ, या एक माँ अपने बच्चों के साथ ज़्यादा देर तक बुरा नहीं मान सकती, रूठ नहीं सकती। प्यार से सॉरी बोलने से ही माँ तुरंत मान जाती है। और आपकी देखिए, अगर इच्छाएं, आपकी इंटेंशंस, आपके कर्म अच्छे हैं तो माँ आपसे कभी गुस्सा हो ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार से दिल से सारे भेदभाव, शंकाएं हटाकर माँ की शरण में जाइए और देखिए माँ कैसे अपने बच्चे की तरह आपको गले लगा देंगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि शास्त्रों के अनुसार इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, अकारण ही मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह कलेश, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। प्रकृति की सभी शक्तियों में, सारे ब्रह्मांड के मूल में ये 10 महाविद्या ही हैं। ये 10 महाविद्या ही हैं जो प्रकृति के कण कण में समाहित हैं और इनकी साधना से मनुष्य इस लोक में नहीं बल्कि परलोक भी सुधार सकता है। 10 का सबसे ज़्यादा महत्व है। संसार में 10 दिशाएं स्पष्ट हैं ही। इसी तरह 1 से 10 के बिना अंकों की गणना संभव नहीं है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती का ही रूप मानी जाती हैं। मैं 10 महाविद्याओं और इन सारी माताओं के महत्व के बारे में एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपके मन में जो भी शंका या डाउट्स हैं वो सारे मिट जाएंगे और आपको खुद पता चलेगा कि माँ कितनी करुणामयी है। अब देखिए, जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि नवरात्र, जो प्रकट नवरात्र में हम 9 दुर्गाओं यानी कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से 10 महाविद्या हैं। कहीं कहीं 10 महाविद्या से ज़्यादा महाविद्या, 24 महाविद्या का प्रचलित है, बट हम मुख्य 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, जिनमें से कि पहली आती हैं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। यही 10 महाविद्याएं हैं जो विभिन्न विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। और ऐसा कहा जाता है कि महाविद्या से ही भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। वो सब मैं विस्तार से अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। मूलतः 10 महाविद्याओं को 2 कुल में बांटा गया है। इनके 2 कुल माने जाते हैं, जो कि हैं काली कुल तथा श्री कुल। काली कुल में माँ काली, माँ तारा और माँ भुवनेश्वरी हैं। श्री कुल में माँ बगलामुखी, माँ कमला, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भैरवी, माँ मातंगी और माँ धूमावती हैं। कुछ ऋषियों ने इन्हें 3 रूपों में माना है, उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं, जैसे कि सौम्य कोटि में माँ त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला माता आती हैं। दूसरी कोटि उग्र कोटि में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी माता आती हैं। तीसरी कोटि यानी कि सौम्य उग्र कोटि में तारा और त्रिपुर भैरवी माता आती हैं। चलिए अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे महाविद्याओं की पूजा करनी है। कुछ नियम गांठ बांध लें। अगर मैं महाविद्याओं की महिमा के बारे में कहूँगी तो मैं कहती ही चली जाऊँगी। तो कुछ नियम ये हैं कि इनकी पूजा हमेशा रात्रि में करते हैं 10 बजे के बाद। अगर आप 10 बजे तक नहीं जग सकते या असमर्थ हैं उस टाइम पूजा करने में, तो आप सूर्यास्त यानी कि 7 बजे के बाद आप पूजा करें
और तेल के दीपक आपको ज़रूर जलाना है। अगर आप सिर्फ तेल का दीपक यानी कि सरसों का तेल या तिल का तेल नहीं जलाना चाहते हैं अकेले, तो आप साथ में घी का दीपक जलाएं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। माँ के दाईं तरफ घी का दीपक और माँ के बाईं तरफ आप सरसों के तेल या तिल का तेल का दीपक जलाएंगे। पंचोपचार अगर आप फूल वगैरह कर सकते हैं सारी चीज़ें तो आप कर लें, नहीं तो माँ को बताशे और लौंग आपको हमेशा चढ़ाने हैं। दीप आपको हमेशा जलाना है। जितना लाल रंग का आप यूज़ कर सकते हैं करिए, यानी कि लाल आसन। और किसी भी मंत्र को जपने के लिए आप रुद्राक्ष की माला निसंकोच यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं अगली विधि में आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ भोग मंत्रों के बारे में, तो आप परेशान ना हो। उसमें मंत्र, कौन सा भोग लगाना है, कौन सी माला यूज़ करनी है, किस कलर के वस्त्र पहनने हैं, मैं सब बताऊंगी। बट अगर कुछ ना मिले तो लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे आसन में, वस्त्र पहनने में, फूल चढ़ाने में काला रंग प्रयोग नहीं करना है, वो क्योंकि वो तांत्रिक साधनाओं में ही करते हैं। काला रंग बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। बस बगलामुखी और धूमावती माता में आपको लाल रंग नहीं, उसकी जगह दूसरे कलर यूज़ करने हैं, जो मैं आपको आगे विस्तार से बताती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी पहली महाविद्या से, माँ काली। 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या माँ काली हैं। इनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, सबको इनकी महिमा के बारे में पता है। शत्रु मुक्ति, समस्त कामनाओं की पूर्ति, मुकदमे में विजय, मोक्ष दिलाने वाली माँ काली। इनके लिए हम लाल कलर का प्रयोग करते हैं। लाल कलर के कपड़े पहनकर लाल आसन पर बैठकर माला आप हकीक यानी काली हकीक की माला लेंगे या इनके मंत्रों को जपने के लिए, और प्रसाद के रूप में आप इनको मिठाई, पेड़े, घी या खीर चढ़ा सकते हैं। इनका मंत्र है क्रीम ह्रीम ह्रूम दक्षिणे कालिके स्वाहा। इसको आपको एटलीस्ट 9 माला जप करना है। 108 बार तो आपको मिनिमम, यानी कि एक माला आपको करना ही करना है। उससे ज़्यादा आपकी यथाशक्ति अनुसार, जो आपका सामर्थ्य हो या संकल्प लेके आपका जो मन हो आप करें। लंबी आयु, बुरे ग्रहों के प्रभाव, काल सर्प, मांगलिक बाधा, अकाल मृत्यु नाश आदि के लिए देवी काली की साधना की जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी महाविद्या तारा माता की। पराक्रम, तेज प्रदान करने वाली व वाक सिद्धि देने वाली तारा माता, यानी कि इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं, क्योंकि ये हर प्रकार की वाक सिद्धि प्रदान करती हैं। इनका कलर नीला है, तो आप नीले वस्त्र पहनकर नीले आसन पर बैठकर या लाल कपड़े पहनकर, माला आपको नीले कांच की यूज़ करनी है, या आप लेपिस लजूली या एमेथिस्ट की माला, नहीं हो तो आप रुद्राक्ष की माला यूज़ करें। प्रसाद में आपको शक्कर, लौंग या बताशे चढ़ाने हैं। लौंग और बताशे ज़रूर चढ़ाइए। इनका मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम होम फट। तीव्र बुद्धि, रचनात्मकता, उच्च शिक्षा के लिए इनकी साधना की जाती है। अब हम तीसरी महादेवी की बात करते हैं, त्रिपुर माँ सुंदरी। इनको षोडशी महाविद्या, ललिता त्रिपुर सुंदरी कई नामों से जाना जाता है। शिवलोक की प्राप्ति, वशीकरण के लिए, आकर्षक शरीर के लिए इनकी साधना पूजा की जाती है। इसमें सफ़ेद वस्त्र या हल्की गुलाबी वस्त्र का आसन और कपड़े पहनकर रुद्राक्ष की या कमल गट्टे की माला पर इनके मंत्रों का जाप होता है। प्रसाद में आप दूध, खीर या दूध से निर्मित मिठाइयाँ इनको चढ़ा सकते हैं। ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरिये नमः, ये इनकी मंत्र है। कम से कम आपको 10 माला जपना है। 108 तो आप करिए ही करिए, ज़्यादा आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। जो मैं पूजा विधि बता रही हूँ उसमें किसी भी महाविद्या को आपको एक माला या 108 बार उनके मंत्रों का जाप करना ही करना है। ज़्यादा आपने अगर संकल्प लिया है या आप साधना कर रहे हो, आप पर डिपेंड करता है। त्रिपुर सुंदरी माता व्यक्ति विकास, पूर्ण स्वास्थ्य और सुंदर काया प्रदान करें, इसके लिए इनकी पूजा साधना की जाती है। अब हम बात करते हैं भुवनेश्वरी माता की, जो कि सुख, वैभव, यश, शक्ति देती हैं। भुवनेश्वरी का मतलब ही होता है संपूर्ण संसार के ऐश्वर्य की प्रदायिनी, ज्ञान और वैराग्य प्रदान करने वाली। इस दिन लाल कपड़े पहनकर, लाल आसन बिछाकर स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से इनके मंत्रों का जाप करें। प्रसाद में आप इनको मालपुए, सेब, अनार, गुलाब जामुन ऐसे लाल फल या मिठाई चढ़ा सकते हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीम भुवनेश्वर्ये ह्रीम नमः। मिनिमम आप 11 माला या 108 बार इसको जपें, यानी कि एक माला। इससे आपको भूमि, वाहन, भवन आदि मटेरियलिस्टिक सुख प्राप्त होते हैं। इसके लिए इनकी साधना की जाती है। अब हम बात करते हैं हमारी छिन्नमस्ता माँ की, जो कि भौतिक सुख, साधन, शक्ति और पराक्रम प्रदान करने वाली हैं। इनके लिए भी हम लाल कलर का ही यूज़ करते हैं। माला रुद्राक्ष की यूज़ करते हैं। प्रसाद में इनको हम केला, किशमिश, मेवे, खजूर या लाल मिठाई चढ़ाते हैं। इनका मंत्र
ओम श्रीम ह्रीम ऐं वज्र वैरो चिन्हे ह्रीम फट स्वाहा। 10 माला या मिनिमम 1 माला आपको करना है। रोजगार में सफलता, नौकरी, पदोन्नति के लिए इनकी साधना और पूजा की जाती है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली महाविद्या त्रिपुर भैरवी माँ की। इंद्रियों पर विजय प्राप्ति, सर्वोन्नति, सर्व संपदा प्रदान करने वाली माँ। इनका कलर लाल हम यूज़ करते हैं। इसमें माला लाल मूंगे की या लाल चंदन की, नहीं तो रुद्राक्ष की यूज़ करते हैं। प्रसाद में इनको शहद चढ़ाया जाता है। इनका मंत्र है ओम ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। 15 माला या मिनिमम 1 माला आपको करना है। इनकी साधना सुंदर पति पत्नी, प्रेम विवाह, शीघ्र विवाह, प्रेम में सफलता, भय, पाप विनाश के लिए किया जाता है। अब हम अपनी 7वीं महाविद्या की बात करते हैं, जो कि है धूमावती माता। ज्ञान, वैराग्य, दरिद्रता की देवी, शत्रु विनाश और वैराग्य देने वाली। सारी माताएं लक्ष्मी देती हैं, बट ये जब भी आपके घर में आती हैं, ये आपके घर से निर्धनता, दरिद्रता इन सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चली जाती हैं। ये अज्ञानता और रोग को दूर करती हैं। इनका कलर सफ़ेद है, तो सफ़ेद कलर के कपड़े पहनकर सफ़ेद आसन पर बैठकर सफ़ेद यानी कि मोती या तुलसी की माला आपको यूज़ करनी है, नहीं तो रुद्राक्ष। प्रसाद में आप इनको गुड़ या सफ़ेद भोग या खीर चढ़ा सकते हैं। इनका मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। मिनिमम 1 माला या 108 बार, नहीं तो आपको 9 माला इनकी करनी है, आपकी मर्जी। इससे आपका सारा तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नज़र, भूत प्रेत आदि समस्त भयों से मुक्ति के लिए इनकी प्रार्थना, साधना और भक्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं हमारी 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माता के बारे में। इनको प्रत्येक कार्य में सफलता, शत्रुनाश, मुकदमे और पॉलिटिक्स में विजय के लिए पूजा जाता है। इनकी बहुत ज़्यादा साधना की जाती है। इनका कलर पीला है, तो इसमें आपको सारी सामग्री यहाँ तक कि दिए की जो बाती होगी उसको भी पीला करना है, यानी कि हल्दी में उसको भिगो के पीला कर लें, सुखा लें। दिए को भी पीले कलर से रंग लें, खुद पीला कलर पहने, आसन भी पीला बिछाएं, सब कुछ पीला होना चाहिए। और प्रसाद के रूप में इनको पीली बर्फी या नारियल चढ़ाएं। माला भी हल्दी की या पीले कांच की आपको लेनी है। और इनका जो मंत्र है वो है ओम ह्लीम बगलामुखी दैव्य ह्लीम ओम नमः। ऐसे तो माता बगलामुखी के कई सारे मंत्र हैं, ये एक इजी मंत्र मैं आपको दे रही हूँ। आपके पास अगर कोई और मंत्र भी हो, जैसे कि ओम ह्लीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभव जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीम ओम नमः, आप इसका भी उच्चारण या मंत्र आप जप कर सकते हैं। शत्रुनाश, कोर्ट कचहरी में विजय, प्रतियोगिता में सफलता के लिए इनकी साधना और सिद्धि की जाती है। ये मेरी भी बहुत ही प्रिय माता हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारी 9वीं माता महाविद्या मातंगी माता के बारे में। इनको आदि सरस्वती भी बोलते हैं। शास्त्र ज्ञान, वेद, ज्योतिष, हर प्रकार की वाक कला सिद्धि के लिए इनकी पूजा की जाती है। अगर इनकी सिद्धि हो जाए तो अपने आप ही वेद, ज्योतिष, हर प्रकार का ज्ञान आपको आ जाता है। इसमें हम सफ़ेद या हल्के गुलाबी या हल्के पीले कलर का यूज़ करते हैं। माला या तो स्फटिक की हो या रुद्राक्ष की। प्रसाद में हम इनको नारियल चढ़ाते हैं। इनका मंत्र है ओम ह्रीम ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीम स्वाहा। मिनिमम 1 माला या 12 माला आप इनका जाप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति आदि के लिए भी इनकी पूजा और साधना की जाती है। आइए अपनी आखिरी 10 महाविद्याओं में से जो 10वीं महाविद्याएं हैं कमला माता की हम बात करते हैं। वैभव, धन, संपत्ति, अन्नपूर्णा, सारी चीज़ों के लिए इनको अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। इनके लिए इनकी पूजा और सिद्धि की जाती है। इनको लाल कलर का गुड़हल इनको चढ़ाएं। और माले में आप कमल गट्टे की माला बहुत बेहतर है, अगर हो तो स्फटिक की आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो रुद्राक्ष। प्रसाद में आपको हलवा, पूरी, चना चढ़ाना है, क्योंकि यही प्रसाद आप फिर कंजकों को खिलाएंगे और लोगों में बांटेंगे। इनका मंत्र है हसहो जगत प्रसुतये स्वाहा। आप 108 या 1 माला या आपको 10 माला करना है, आपकी मर्जी। अखंड धन्य धान प्राप्ति, ऋण नाश और लक्ष्मी जी की कृपा के लिए इनकी सिद्धि और पूजा की जाती है। तो जो मैंने जो भी विधि बताई है आप उस तरह से करिए। मंत्र नहीं पढ़ सकते या कुछ और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सिर्फ हाथ जोड़ लीजिए, आरती कर लीजिए, दिया जला लीजिए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय का ही अगर आप जाप करेंगे वही बहुत है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा स्वधा नमस्तुते, सिर्फ इसका भी जाप कर लें या यूट्यूब पे सुन लें, बहुत है। माँ ही होती है, बहुत करुणामयी है। आप इनकी पूजा करिए और चमत्कार देखिए।
अगले वीडियो में मैं इनकी महत्वता के बारे में विस्तार से बताऊंगी, एक एक महाविद्या के बारे में आपको बताऊंगी, और मैं बताऊंगी इस गुप्त नवरात्र पे आप क्या क्या टोटके और उपाय करें कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, शत्रु से रिलेटेड हो, कोर्ट कचहरी, नौकरी, पदोन्नति, सब ये माता की कृपा से पूरी होती हैं। बहुत सरल उपाय हैं, आप वेट करिए और मेरा ये वीडियो ज़रूर लाइक करिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लोगों में ज़रूर शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी दोस्तों।